हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं SWD फ्री कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो उसी क्रम में आज ये चौथी क्लास है करंट अफेयर की। इससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्लास पढ़ चुकी है चैनल पे, और इसमें हम आज जून माह की क्लास कराने वाले हैं। तो आप जाके देख लीजिए, और बाकी GS के भी प्रैक्टिस सेट 13 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, वो जाके देख लीजिए, और मैथ्स के भी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लीजिए। और आज की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल यहाँ तक आपको पढ़ाया था, जैसा कि यहाँ राजस्थान तक पढ़ाया था, तो आगे की इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किए गए? दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जून 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कायमकुलम परियोजना, केरल। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? चंडीगढ़ कहां की राजधानी है? तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई? सीकर के रोहेल खंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया? पुनीत सागर अभियान। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात। आगे देखते हैं, 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगला देखते हैं, 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान ने कमीशन किया? तो IIT गांधीनगर। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिससे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिए गए? INS निशंक। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एयरो स्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे। 29 जून से 4 अगस्त के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में भारत को शामिल किया गया? रिम ऑफ द पैसिफिक। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम।
सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? एनटीपीसी रामगुंडम, तेलंगाना। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। अगला है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में भारत शामिल 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश। इसमें एक प्रश्न आया था, अभी सीजीएल में परसों आया था 12 तारीख को, इसमें ये प्रश्न पूछा गया, उसमें बता दिया गया था कि नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसमें जो परिवहन में छूट दी जाती है महिलाओं को, वो कितने प्रतिशत छूट दी जाती है, ये प्रश्न पूछा, तो इसमें 50% छूट दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया? डीजे पांडियन। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? साहेबगंज। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की? 1 जुलाई 2022। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं इंडिया के, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई? रतन टाटा जी। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई? अग्निपथ योजना। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। लंदन स्थित QS क्वा रैली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के 1422 संस्थानों या विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? तो केवल 41 शामिल हैं, 1422 जो टॉप के हैं उनमें। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान, IISc बेंगलुरु, सर्वोच्च भारतीय संस्थान IIT मुंबई, उसके बाद क्या है दिल्ली 144वें स्थान पर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पम्बन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी ट्रेन चली? मिताली एक्सप्रेस। 19 जून 2022 को ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है?
यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। तो पहला झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा यहाँ पे राजस्थान। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV-C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? सिंगापुर। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। 16 जून 2022 को कहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में। देश की पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? गांधीनगर, गुजरात। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में है। जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में किया। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 150वीं रैंक प्रदान की गई। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फिलोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महस नगर हाल्ट कर दिया गया? राजस्थान। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत में मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर। 800,000 अमेरिकी डॉलर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सबकी राजधानी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न आएगा राज्यों से तो पूर्वोत्तर राज्य का ही पूछा जाएगा। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में बना तो तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब मई के प्रश्न आ चुके हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं करंट अफेयर में, तो अक्टूबर और नवंबर की 2 क्लास और डालने वाले हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि जहाँ तक है कि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।